इंसान की अच्छाई एक ऐसी आग है जिसे छुपाया तो जा सकता है लेकिन कभी बुझाया नहीं जा सकता। ये शब्द हैं आज़ादी की शायद सबसे बुलंद आवाज़ों में से एक, नेल्सन मंडेला के। और इन्हीं शब्दों में छुपी है एक ऐसी दास्तान जो सिर्फ एक आदमी या एक देश की नहीं, बल्कि उम्मीद और इंसानी जज्बे की वो कहानी है जो हर अंधेरे में रोशनी बन जाती है। तो आज हम नेल्सन मंडेला की लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम की गहराइयों में उतरेंगे। ये सिर्फ एक किताब का नाम नहीं है, ये तो एक पूरी जिंदगी का एक सफ़र का निचोड़ है। एक ऐसा सफ़र जो आसान बिल्कुल नहीं था, एक ऐसी राह जो कांटों से भरी हुई थी। ये सिर्फ एक देश की पॉलिटिकल आज़ादी की कहानी नहीं है, नहीं, ये आज़ादी के असली मतलब को समझने की एक इंसान की अपनी पर्सनल और स्पिरिचुअल जर्नी है। लेकिन मंडेला की इस लंबी राह को समझने से पहले हमें उस अंधेरे को समझना होगा जिसके खिलाफ उन्होंने रोशनी की ये लड़ाई लड़ी। एक ऐसा सिस्टम जिसने इंसान को इंसान से सिर्फ उसके रंग की वजह से अलग कर दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपार्थाइड की, रंग भेद की उस दीवार की। तो आखिर ये अपार्थाइड था क्या? जरा सोचिए, ये कोई साधारण भेदभाव नहीं था, ये एक पूरा पॉलिटिकल सिस्टम था। एक कानून जहां आपके स्किन कलर के बेसिस पर डिसाइड होता था कि आप इंसान कहलाने के लायक हैं या नहीं। एक ऐसा कानून जहां गोरे लोगों ने, जो आबादी में कम थे, अपने ही देश के काले लोगों पर, जो मेजॉरिटी थे, जुल्म और नफरत की एक पूरी सोसाइटी खड़ी कर दी थी। एक ऐसी पॉलिसी जिसने इंसानियत को ही शर्मिंदा कर दिया। ये तस्वीर उस दौर की उस कड़वी सच्चाई को दिखाती है। एक ही देश, साउथ अफ्रीका, लेकिन उसके अंदर दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं। एक तरफ थी वाइट माइनॉरिटी, जिनके हाथों में सारी पावर थी, सारा पैसा था, सारे राइट्स थे। उनके लिए अलग स्कूल, अलग हॉस्पिटल, अलग जिंदगी। और दूसरी तरफ थी ब्लैक मेजॉरिटी, जिनके लिए तो इंसान की तरह जीना भी एक जुर्म था। उन्हें अपने ही परिवारों से अलग कर दिया जाता, उनकी जमीन छीन ली जाती और एक ऐसी अंधेरी गुमनाम जिंदगी जीने पर मजबूर किया जाता था जहां हर एक दिन एक नई लड़ाई थी। और इसी अंधेरे और जुल्म के माहौल में नेल्सन मंडेला की आज़ादी की तलाश शुरू हुई। लेकिन ये एक ऐसी जर्नी थी जहां आज़ादी के मायने उनके लिए हर कदम पर बदलते गए। जो आज़ादी उन्हें बचपन में लगती थी, वो जवानी तक आते आते एक धोखा, एक इल्यूजन साबित हुई। तो आखिर उनके लिए आज़ादी का मतलब वक्त के साथ कैसे बदला? इस सफ़र पर आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए रुककर खुद से पूछिए, आपके लिए आज़ादी का, फ्रीडम का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ अपनी मर्जी से कहीं आने जाने या कुछ भी कहने की आज़ादी है, या फाइनेंशियल फ्रीडम, या फिर इससे कहीं ज़्यादा गहरा कुछ है? इस पर ज़रूर सोचिए, क्योंकि मंडेला की कहानी हमें इस सवाल के कई नए जवाब देती है। यहाँ हम मंडेला की सोच का एवोल्यूशन साफ देख सकते हैं। एक बच्चे के तौर पर उनके लिए आज़ादी का मतलब था गांव के खेतों में दौड़ना, साफ पानी में तैरना, तारों के नीचे खाना पकाना, फ्रीडम। फिर जब वो स्टूडेंट बने तो आज़ादी का मतलब बदल गया। अब आज़ादी थी रात को देर तक दोस्तों के साथ घूमना, अपनी पसंद की किताब पढ़ना। और फिर एक यंग अडल्ट के तौर पर आज़ादी का मतलब था अपने परिवार का पेट पालना और एक इज्जत की जिंदगी जीना। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि ये सब तो आज़ादी के छोटे छोटे टुकड़े थे, एक इल्यूजन था। असली आज़ादी तो तब है जब उनके सभी लोग, उनका पूरा समाज आज़ाद हो। यही वो पल था, वो टर्निंग पॉइंट। उन्हें रियलाइज हुआ कि ये पाबंदियां सिर्फ उनकी आज़ादी पर नहीं हैं। उन्हें समझ आया कि सवाल सिर्फ उनकी आज़ादी का नहीं था, बल्कि उनके जैसे दिखने वाले हर एक इंसान की आज़ादी का था। और तब उनकी आज़ादी की भूख उनके पूरे लोगों की आज़ादी की भूख बन गई। और इसी एहसास में उन्हें अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करने के लिए इंस्पायर किया। यहाँ से उनकी पर्सनल लड़ाई पूरे देश की लड़ाई बन गई। और इस लड़ाई में वो अकेले नहीं थे। ये लड़ाई उन्हें जेल की सलाखों के पीछे ले गई, परिवार से दूर कर दिया। इस लड़ाई में उन्होंने स्ट्रगल देखा, कुर्बानियां दी, लेकिन उन्होंने अपने साथियों से हिम्मत का वो मतलब सीखा जो किताबों में नहीं मिलता। मंडेला हमेशा खुद को उन हजारों लाखों अफ्रीकन देशभक्तों का सिर्फ एक हिस्सा मानते थे जिन्होंने उनसे पहले इस लड़ाई में अपनी जान दे दी थी। वो कहते थे, मैं उन सबकी कुर्बानियों का जोड़ हूं। उनके दिल में हमेशा इस बात का दर्द रहता था कि वो उनका शुक्रिया अदा नहीं कर पाए और ना ही वो लोग ये देख पाए कि उनकी कुर्बानियों ने आखिर क्या रंग लाया। उनका मानना था कि जितनी गहरी चोट होती है उतना ही ऊंचा कैरेक्टर बनता है। ओलिवर टाम्बो, वाल्टर सिसुलू, चीफ लुथुली, ये सब वो महान नेता थे जिन्हें अपार्थाइड के अत्याचार ने ही पैदा किया था। ये वो लोग थे जिनके पास अद्भुत हिम्मत, ज्ञान और उदारता थी। जैसा वो कहते थे, इतनी गहरी चोट से ही इतने मजबूत किरदार पैदा होते हैं। और अपने इन्हीं साथियों के बीच रहकर, उन्हें मार खाते और टूटते हुए देखकर, लेकिन फिर भी
हिम्मत से खड़े होते देखकर उन्होंने हिम्मत का असली मतलब समझा कि करेज का मतलब डर का ना होना नहीं है। डर तो सबको लगता है। करेज है डर के ऊपर जीत हासिल करना। बहादुर वो नहीं जिसे डर नहीं लगता, बल्कि बहादुर वो है जो उस डर को हरा देता है। और हिम्मत, इस संघर्ष और उन अनगिनत कुर्बानियों की आखिरकार जीत हुई। 27 साल जेल में बिताने के बाद वो दिन आया जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। 10 मई 1994, इतिहास में दर्ज वो दिन जब साउथ अफ्रीका ने डेमोक्रेसी की पहली सुबह देखी। इस दिन की अहमियत का अंदाजा आप सिर्फ इस एक नंबर से लगा सकते हैं, 140। 140 से भी ज्यादा देशों के नेता और बड़े बड़े लोग उस दिन साउथ अफ्रीका की जमीन पर इस हिस्टोरिक पल के गवाह बनने के लिए मौजूद थे। क्योंकि ये सिर्फ साउथ अफ्रीका की जीत नहीं थी, ये साउथ अफ्रीका की जमीन पर इंटरनेशनल लीडर्स का अब तक का सबसे बड़ा जमावड़ा था। ये जीत थी इंसाफ की, उस अन्याय के खिलाफ जो दशकों से चल रहा था। ये जीत थी शांति की, उस हिंसा पर जो इस भेदभाव ने पैदा की थी। और सबसे बढ़कर ये जीत थी इंसानियत की गरिमा की, इस विश्वास की कि हर इंसान बराबर है। पर शायद उस दिन का सबसे खूबसूरत मंजर वो था जब यूनिटी की एक अनोखी मिसाल पेश की गई। साउथ अफ्रीका के 2 नेशनल एंथम गाए गए। गोरे लोग गा रहे थे इनकोसी सिकेलेली अफ्रीका, जो अश्वेतों का एंथम था, जिसे पहले वो नफरत से देखते थे। और अश्वेत लोग गा रहे थे डी स्टेम, जो श्वेतों का पुराना एंथम था और जो उनके लिए जुल्म का प्रतीक था। भले ही उस दिन दोनों को एक दूसरे के गीत के बोल नहीं पता थे, लेकिन दिल से गाकर उन्होंने नफरत की दीवार को संगीत से तोड़ दिया था। लेकिन मंडेला की कहानी सिर्फ पॉलिटिकल आज़ादी हासिल करने पर या प्रेसिडेंट बनने पर ख़त्म नहीं होती। उनका आज़ादी का विजन इससे कहीं ज़्यादा गहरा, कहीं ज़्यादा विशाल था। अब जब उनके लोग आज़ाद थे तो एक और सवाल बाकी था। और यहाँ हम इस कहानी के आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर आते हैं। जिसके साथ जुल्म हुआ वो तो अब आज़ाद है, लेकिन क्या जुल्म करने वाला यानी ऑप्रेसर कभी सच में आज़ाद हो सकता है? क्या वो इंसान आज़ाद है जो दूसरों को गुलाम बनाता है? इसका जवाब मंडेला के इस एक विचार में है। ओप्रेस्ड और ओप्रेसर यानी जुल्म सहने वाला और जुल्म करने वाला, दोनों से ही उनकी इंसानियत छीन ली जाती है। जो इंसान किसी दूसरे की आज़ादी छीनता है वो खुद नफरत और गुस्से की जंजीरों में कैद होता है। इसीलिए असली आज़ादी तभी है जब ओप्रेस्ड के साथ साथ ओप्रेसर को भी इन जंजीरों से मुक्त किया जाए। असली आज़ादी का मतलब सिर्फ अपनी जंजीरें तोड़ना नहीं है, बल्कि इस तरह से जीना है कि आप दूसरों की आज़ादी का भी सम्मान करें और उसे बढ़ाएं। और आज़ादी का इससे गहरा और खूबसूरत मतलब शायद ही हो सकता है।